हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आज आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो अल्पप्राण, महाप्राण और अघोष और सघोष वर्णों से संबंधित है। हम अल्पप्राण और महाप्राण, अघोष और सघोष वर्णों की पहचान कैसे करें, इस एक ट्रिक के माध्यम से हम इन सबको समझेंगे। तो सर्वप्रथम हम देख लेते हैं कि जो स्वर व्यंजन हम पढ़ चुके हैं पहले से ही। मैंने स्वर व्यंजन क्या है, कितने होते हैं, इनको एक वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है। आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो स्वरों की संख्या कुल कितनी है? 11 है। ये हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो स्वरों की संख्या कितनी है और व्यंजनों की संख्या कितनी है, इन सबको हम लिख लेंगे। फिर उसके बाद ट्रिक के माध्यम से अल्पप्राण और महाप्राण, साघोष और अघोष वर्णों का कैसे हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे, इसके बारे में उल्लेख करेंगे। तो आ जाइए, हम पहले इसे लिख लेते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। और 11 स्वरों को हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं अपने इस छोटे से नोट्स में। जब हम मेंशन कर लेंगे तो हमें डिवाइड करने में आसानी रहेगी। ठीक, अब ये हो गया। अब व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, ये भी हम देख ले रहे हैं। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? का वर्ग में, का वर्ग में, का वर्ग और चा वर्ग, फिर टा वर्ग, और उसके बाद टा वर्ग के म्याद में आ जाता है। उसके बाद ता वर्ग और उसके बाद पा वर्ग। ये पांचों वर्ग स्पर्श व्यंजन में आ जाते हैं। इनमें सब में कितने कौन से रहते हैं देख लीजिए। 5 वर्णों की संख्या है। ग, घ और अंगा। चा, चा, छा, जा, झा, इया। टा, ठा, डा, ढा, ड़। ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, फ, ब, भ, बा यहाँ रहना चाहिए, सॉरी, भा और माँ। अब ये हो गए। अब इसमें व्यंजन में और कौन सा आता है? एक आता है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। हम सर्वप्रथम अंतस्थ व्यंजन को देखेंगे। ये व्यंजनों को हम लिखने के बाद में हम कौन से व्यंजन किस में आते हैं, इसको हम डिवाइड करके ट्रिक के माध्यम से, या, रा, ला, वा। ठीक, उसके बाद उस व्यंजन को हम देख लेते हैं, उस व्यंजन को भी लिख लेते हैं। फिर हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे कि कैसे हम इसे याद करेंगे। ये सा कौन सा सा है? तालिब सा और मूर्धन्य सा, और ये सा को दंत सा पढ़ते हैं, और हा। अब ये हो गए आपके जितने भी जो वर्ड विचार में हम स्वरों को कैसे डिवाइड किए थे, ये हम देख लिए। अब हम अल्पप्राण, सर्वप्रथम हमारा क्या है? अल्पप्राण। अल्पप्राण को याद करने की ट्रिक क्या है, ये देख लेते हैं। अक्सर परीक्षाओं में हम अल्पप्राण और महाप्राण, साघोष और घोष के वर्णों के बारे में ही हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए, अब इसे याद करने में एक ट्रिक देख लीजिए। अल्पप्राण किसी भी वर्ग का, अल्पप्राण क्या है? किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है वो क्या कहलाता है? वो अल्पप्राण में किसी वर्ग का। देखिए पहला वर्ण, पहला और तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? देखिए सब में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण में आ जाता है। और जितने अंतस्थ व्यंजन हैं, जितने अंतस्थ व्यंजन हैं वो भी इसी में आ जाते हैं। ठीक है, अंतस्थ। तो हम इसे ट्रिक के माध्यम कैसे याद करेंगे? 135 अंतस्थ, 135 अंतस्थ। महाप्राण को कैसे हम याद करेंगे, ये देख लीजिए। अब जो इससे शेष बचता है वर्ण, वो महाप्राण में आ जाता है। तो कौन सा बचता है? पहला, तीसरा और पांचवा यदि अल्पप्राण में आ गया तो दूसरा, चौथा किस में आ जाएगा? महाप्राण में। 2 और 4 यानी 24। और जितने सारे ऊष्म व्यंजन हैं किस में आ जाते हैं? ऊष्म व्यंजन सब किस में आ जाते हैं? महाप्राण में आ गया। तो अल्पप्राण और महाप्राण याद करने की आसान हुई ना ट्रिक। यदि आप पूछा जाए कि का वर्ग, यदि पूछा एग्जाम में आ जाए कि गा वर्ग, गा अक्षर अल्पप्राण है या
महाप्राण है। तो आप बता सकते हैं इस ट्रिक के 135 आपने याद किया है तो आप तुरंत बता सकते हैं कि तीसरा वर्ग का वर्ग का तीसरा वर्ग जो है वो क्या है, गा है। तो इसमें 3 आता है, इसीलिए हम बता सकते हैं अल्पप्राण। और अंतस्थ और उसम को हम याद कर लेंगे। इस प्रकार हम अल्पप्राण और महाप्राण को याद कर सकते हैं। अब आ जाइए घोष और साघोष को समझ लेते हैं। ये भी ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे। ठीक है, हमारा जो आघोष है इसकी परिभाषा को हम ना यहाँ नहीं उल्लेख किए हैं, क्योंकि परिभाषा यदि देते तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता और बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है जानने के लिए। अक्सर परीक्षाओं में यही सब आते हैं। यानी यदि पूछ लिया जाए कि भा जो भा है, भा अक्षर है, वो महाप्राण है या अल्पप्राण है। तो यदि हम 24 याद किए हैं तो पता लग जाएगा कि ये पा वर्ग का चौथा अक्षर है, तो ये महाप्राण में आता है। ठीक, ये ऐसे याद करेंगे। अब उस व्यंजन 12 किसी वर्ग का पहला और दूसरा, किसी भी वर्ग का, पांचों जो स्पर्श व्यंजन है वो पहला और दूसरा वर्ग क्या कहलाता है, आघोष में आ जाता है। और तीनों सा, जो ये तीनों सा है, ये हा को नहीं, उसमें के तीनों सा किस में आते हैं, आपके आघोष में आ जाते हैं। स श सा, इन तीनों सा के डिफरेंस के बारे में भी अलग वीडियो हम एक बताएंगे कि कैसे तीनों सा के किस स्थान उच्चारण स्थान है। तो ये 12 और स तीनों सा हो गए और ये आपके हो गए। ठीक है, 12 और तीनों सा हो गए। ये तो क्या हो गया, ये आपके आघोष हो गए। ठीक, उसके बाद में हम साघोष को देख लेते हैं कि साघोष को कैसे हम याद करेंगे। ठीक, तो साघोष को याद कर, ये ट्रिक के माध्यम से हम बता रहे हैं कि इसे 12 याद करेंगे और ये तीनों सा याद करेंगे। बस इसमें हा नहीं आएगा, उसम का सा नहीं आएगा, वो साघोष में आएगा। तो साघोष को हम कैसे याद करेंगे, किसी भी वर्ग का जो यहाँ पहला पा वर्ग का पहला और दूसरा जो अक्षर है वो साघोष में आया, तो तीन ये तीसरा चौथा पाँचवा बचता है वो किस में आएगा, साघोष में। तो तीसरा चौथा पाँचवा, अब इसे कैसे याद करेंगे, 345 तीसरा चौथा और पाँचवा 345 सीधे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और सभी स्वर, जो सभी स्वर आते हैं, सभी स्वर किस में आते हैं, साघोष में आते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन भी किस में आते हैं, साघोष में आते हैं। और हा जो है वो भी साघोष में आता है। यानी इसको हमें ऐसे सभी जो स्वर हैं 345 सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन और हा, ठीक है, सॉरी ये हा, जो हा है, इस हा जो ये उस व्यंजन में 4 वर्ण होते हैं, तीनों सा हम इसमें ले लिए तो हा इसमें आ गया। इस प्रकार हम इस ट्रिक के माध्यम से छोटे से वीडियो में मेंशन कर दिए हैं कि आप कैसे याद कर सकते हैं। अल्पप्राण को याद करने के लिए 145 अंतस, महाप्राण को 24 उष्म और साघोष को याद करने के लिए 12 और तीनों सा आघोष को याद करने के लिए 12 और तीनों सा, और साघोष को याद करने यानी किसी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और तीनों सा आघोष में आ जाते हैं, तो जो शेष बचता है वो किस में आ जाएगा, साघोष में आएगा। यदि आप यही याद कर लीजिए तो सारा इसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि किसी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण यदि साघोष में आता है तीनों सा, तो जो हा बचेगा, अंतस्थ बचेगा, तीसरा चौथा पाँचवा वर्ण बचेगा, स्वर बचेंगे, वो साघोष में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अल्पप्राण का भी यही है। यदि 135 अल्पप्राण, यदि महाप्राण ही याद कर लीजिए, अल्पप्राण ना याद कीजिए, महाप्राण, तो महाप्राण 24 यदि याद कर लेंगे तो 24 दूसरा और चौथा वर्ण, यदि किसी वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण और उस महाप्राण है, तो जो शेष बचेंगे पहला तीसरा और पाँचवा और अंतस्थ, तो वो क्या आ जाएंगे, अल्पप्राण में। ठीक, सिंपल सी है। यदि ये मेरा वीडियो ट्रिक के माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया है, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे किसी अगले नए वीडियो में।